साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन। केंद्रीय चयन पर्षद बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन ये है दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज विथ फुल डिस्कशन के साथ, है ना। नई पैटर्न पे आधारित टोटल 30 सेट साइंस में, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 1 सेट लगा लिया है। और डेली वाइज पे आपको पता है दोस्तों क्या बजे चलती है, तो शाम 6 बजे चलती है ना। शाम 6 बजे ये डेली एक सेट होती है दोस्तों, आपको पता है। तो कल हम लोगों ने करा था सेट 1, आज जो करने वाले सेट नंबर 2। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए स्टार्ट कर दिए सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए वॉल्यूम 1 देखिएगा, टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हम लोग के इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 क्या है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब कौन विजेता बना है? बताइए कौन विजेता बना है? जैनिक सिनर, अलेक्जेंडर जेवरेव, मैडिसन कीज या फिर हैली ओवरवा। कौन बने हैं विजेता 2025 के ऑस्ट्रेलिया ओपन? तो आप आंसर बताएंगे जैनिक सिनर बने। आंसर ए करके बताइएगा, है ना। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का जो हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है ये जैनिक सिनर विजेता बने हैं। और ये कहाँ के हैं? इटली के हैं, ठीक है ना। और यूएस ओपन 2024 कौन जीते हैं? तो वो भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, वो भी जीते हैं, जैनिक सिनर ही जीते हैं, ठीक है। और विंबलडन 2024 ओपन वो कौन जीता है? वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, वो जीते हैं कार्लोस अल्कराज। आगे देखिएगा, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, जॉन ड्राइडेन या फिर जॉन ऑरवेल या फिर एस.एम. अली। बताएंगे आंसर? तो आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ऑरवेल यह पुस्तक लिखे एनिमल फार्म। बताइएगा इंडियन हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ पे है स्थित? नई दिल्ली में, कोलकाता, लंदन या न्यूयॉर्क? कहाँ पे है बोलिए? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, यह है लंदन में। इंडिया हाउस की स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। इसकी स्थापना कौन के थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की के द्वारा किया गया था। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? बताइएगा कौन नहीं खाता है? देखिए कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, भांगड़ा। ये देख रहे हैं ये तीनों जो है साउथ के हैं, बट ये भांगड़ा जो है साउथ का नहीं है, ये नॉर्थ का है। तो आंसर सब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। हाँ, और ये सभी बता दें कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम ये सभी शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भांगड़ा लोक नृत्य है। इसे भी अलग कर सकते हैं। देखिए संकेताक्षर NHRC, NHRC का मतलब क्या है? बताइएगा NHRC का मतलब क्या है? NHRC का मतलब है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1993 में होती है, 1993 में। बताइएगा चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आइए हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या है? देखिए पैसिव वॉइस कह रहा है क्या? सी हेल्प्ड मी, है ना, सी हेल्प्ड मी। तो आंसर क्या बताएंगे? बताइएगा मी का आई बनेगा, तो ये तो होंगे नहीं, नॉन ऑफ द एबव होंगे नहीं, एक तो होगा। आई वॉज हेल्प्ड बाई हर, यस ऑप्शन नंबर आप बी करेक्ट बताइएगा। द वर्ड ऑफन इन अ सेंटेंस adults often try to hold back their tears is ए या एन? आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताइएगा यहाँ पे है एडवर्ब। आंसर्स ए करेक्ट बताएंगे। कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑफ द सेंटेंस। क्या है? अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताइएगा यहाँ पे गस्ट होगा, ऑप्शन सी करके बताइएगा। इसका मतलब होता है हवा का तेज झोंका, है ना। स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड का मतलब होता है हवा का तेज झोंका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। क्या है? दिस इज अनडाउट डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। आंसर्स क्या होंगे? आंसर्स बताइएगा इडली करेक्ट है यहाँ से, ऑप्शन नंबर इडली बताएंगे। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है? प्ले
विथ फायर। प्ले विथ फायर का मतलब क्या है? प्ले विथ फायर का मतलब होता है खतरों से खेलना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? टू डू समथिंग रिस्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप 160 मीटर है। तो मैदान की लंबाई हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी। हम लोग लंबाई को x ले लेते हैं। जब लंबाई मेरी x हो जाएगी तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? जब लेंथ को हमने x लिया तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई बताएंगे x माइनस 48। बोल तो रहा है ना कि चौड़ाई जो है 48 का अंतर है, लंबाई चौड़ाई का अंतर 48 है। तो परिमाप क्या होता है? अब बताएंगे 2 इंटू एल प्लस बी होता है और इक्वल में क्या हो जाएगा? जो परिमाप दिया हुआ है 160, बस यहाँ पे रखेंगे 2 से इसे काट लीजिए, 80 आ गया। अब कह रहा है एल प्लस बी, एल कितना है x और ये x कितने हो जाएंगे 2x और माइनस में 48 है उधर जाके जुट जाएगा, यानी 80 और प्लस में लिख देंगे 48। जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 और ये 2, इसे डिवाइड करिएगा 2 से तो कितने 6 और 4 कितने आ गए 64 हमारे x की वैल्यू आ गया। जब x की वैल्यू 64 आ गया, इसका वैल्यू 64, 64 में से 48 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे हम लोग के पास? हम लोग को ऐसे निकालने क्या थे? लंबाई ही तो निकालना है, तो बता दीजिए, चौड़ाई तो निकालना नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आगे कह रहा औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दिया था? कौन से क्रम के थे वो? तो आंसर बताएंगे, उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु हुए थे। और 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी हुए। अर्जुन देव कै में थे? 5वें क्रम के थे। गुरु नानक पहले थे जो सिख धर्म के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए कौन थे? तो आंसर बताएंगे, यह थे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? राइट आंसर डी दयाराम साहनी। 1921 में। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ से बताएंगे 1857 का विद्रोह किसने किया था? कुंवर सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल, तात्या टोपे। आंसर्स क्या बताएंगे? तो हजरत महल राइट आंसर ई करेक्ट बताइएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन थे? बाजिद अली शाह थे। बेगम हजरत महल को जो है महापरी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल अंततः नेपाल में भाग गई। देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? सौर प्रणाली की खोज, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस बताइएगा। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो आंसर बताएंगे इक। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे। देखिएगा कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किसने संबंधित अशुद्धियां दी गई है? बताइएगा क्या चीज में गलती दिया गया है? क्या आपका लिंग में है, विशेषण में है, सर्वनाम में या वर्तनी में? क्या चीज में गलती? आंसर बताएंगे लिंग में है। आंसर ए बताइएगा। तो होना एक्चुअली में क्या होना चाहिए था? तो दही जो है ना पुल्लिंग है, तो जम नहीं गई, जम गया, ये होना चाहिए था। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। आगे देखेंगे निर्देश दिया हुआ है कि 18 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस बनेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को हमें पढ़ना है और उससे उत्तर देना है। ये पढ़ते हैं हम लोग। क्या है गद्यांश? कह रहा है दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम की सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर तक माना जाता है, किंतु यदि वह अपनी कार्य कुशल पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। देखिएगा तो क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा गया है?
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का मतलब क्या है? पारदर्शिता का मतलब है कि काम करने के ढंग से बढ़ती गई स्वच्छ सोच, बिल्कुल नहीं। काम करने के ढंग से बढ़ती गई कुशलता, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, काम करने के ढंग से एक्सपीरियंस बढ़ते गया, है ना। आगे देखिएगा, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना अनेक पद वेतन से न किए जाए, बिल्कुल गलत। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, बिल्कुल गलत। माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पे बताइएगा, ऑप्शंस करेक्ट होंगे। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है, क्या होगा, क्या हो जाएगा उपयुक्त शीर्षक? तो आंसर बताएंगे कर्मनिष्ठा की महिमा, है ना। आंसर ए बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का टुकड़ा एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी के टुकड़े गुटके का द्रव्यमान कितना है, 10 केजी है, तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा जब स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हो तब। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, P इक्वल क्या होता है, F अपॉन ए होता है ना, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं F को mg भी बोल सकते हैं और ये एरिया एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे m कितने हैं हमारे पास 10, g कितने हैं 10, भुजा कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, 4 से काटेंगे कितने हो जाएंगे 25, 100 है ऊपर में, 100 को 4 से काटिएगा तो 25 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है क्या कि कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, कौन सी है बताइएगा। उसका नाम है मैग्नीशियम जो Mg के नाम से जानता है और मैग्नीज जो Mn के नाम से जानते हैं। आंसर्स क्या बताएंगे, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एथाइन का सही सूत्र है, बताइएगा एथाइन का कौन सा सही सूत्र है। तो एथाइन का होता है C2H2 होता है, क्या होता है C2H2 होता है। आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, है ना। C2CnH2n-2 ये किसका होता है, तो एल्काइन का होता है। इसमें एल्काइन तो है ही नहीं हम लोग के पास, है ना। और ये CH4 किसका होता है, मीथेन का होता है दोस्तों, ये तो पता ही है आपको। और C2H6 किसका होता है, C2H6 जो होता है एथेन का होता है, किसका होता है, एथेन का होता है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, बीमारियों और उनके जांचों की सही रूप में दोनों स्तंभ को हमें मिलाना है। तो आइए देखते हैं हम मिलाते हैं। देखिएगा इसमें है कि बीमारियों और उसकी जांच को सही रूप में दो स्तंभों को मिलाना है ना। पहला देखेंगे EEG टेस्ट। EEG टेस्ट जो है ये किससे होता है, EEG टेस्ट जो होता है दोस्तों बता दें मस्तिष्क के विद्युत गतिविधि के द्वारा होता है। यह जो होता है मस्तिष्क की जो है विद्युत गतिविधि। और दूसरा टेस्ट जो है अस्पाइरोमेट्री टेस्ट। अस्पाइरोमेट्री टेस्ट जो होता है दोस्तों यह फेफड़ा के लिए होता है, किसके लिए, तो फेफड़ा की कार्य क्षमता जो देखी जाती है उसके लिए होता है। EMG टेस्ट क्या होता है, EMG टेस्ट जो होता है दोस्तों यह मांसपेशियों की बीमारी के लिए होता है। एजियोग्राफी, एजियोग्राफी में क्या होता है, तो एजियोग्राफी में दोस्तों आपको बता दें कि कोरोनरी कोरोनरी धमनी रोग का पता चला जाता है। और क्लोनोस्कोपी से क्या पता चलता है, तो आंतों के रोग के बारे में पता चलता है। तो कौन सा परफेक्ट होंगे हम लोग का करेक्ट आंसर्स, आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएंगे करेक्ट। देखिए आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर रखा है, तो मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति कहाँ होगी, समान चाल से ऊपर की ओर, समान त्वरण से नीचे की ओर, समान त्वरण से ऊपर की ओर, मुक्त रूप से नीचे की ओर। बताइए आंसर्स क्या बताएंगे, तो आंसर बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त रूप से नीचे की ओर जब जा रही होगी तो बहुत ही शून्य होगी। आगे देखिएगा कह रहा है द्विमंजिली बस के संतुलन के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, चौड़ा उसका बेस होना चाहिए, मतलब चौड़ा बेसमेंट होना चाहिए उसका, या फिर निचली मंजिल पर अधिक यात्री होने चाहिए, या फिर ऊपरी मंजिल पे अधिक यात्री होने चाहिए। क्या हो जाएगा करेक्ट बताएंगे,
तो आंसर बताएंगे इसमें कि केवल और केवल ऊपरी मंजिल पे अधिक यात्री होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट बताइएगा। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। तो गोली क्या होगी? निशाने पर लगेगी, निशाने से ऊपर लगेगी, कहीं नहीं लगेगी, निशाने से नीचे लगेगी। बताइए कहाँ पे लगेगी? तो आंसर बता देंगे यह निशाने से ऊपर लगेगी क्योंकि बंदर तो नीचे कूद गया है। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट बता देंगे। देखिए आगे कह रहा है कि कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? कौन कार्य करता है बताइए? राइबोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रवी जालिका। तो आंसर बताएंगे अंतःद्रवी जालिका। आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा, अंतःद्रवी जालिका। कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में क्या संरक्षित रहेगा? क्या संरक्षित रहेगा बताइए? तो आंसर बता देंगे यह संरक्षित रहेगा कोणीय वेग, कोणीय संवेग रहेगा, है ना। आंसर ऑप्शन राइट आंसर सी करेक्ट होंगे। देखिए कह रहा नाक दबाने से मुंह खुलता है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। ज्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर अलग अलग कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। आंसर्स क्या बता देंगे? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। आगे है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है हमारे पास? हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है आओ भगत, है ना। तो आंसर्स क्या बता देंगे इसका? आंसर्स बताएंगे कोल्डनेस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर सी बताइएगा इसका एंटोनिम। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग से, क्या निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? इसने कहा था? तो आंसर्स बता देंगे डॉक्टर एस राधा कृष्णन कहे थे। आंसर्स डी करेक्ट बताइएगा। आंसर अगला क्वेश्चन देखिए 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर हुआ है? तो आंसर बताएंगे यह हुआ है उत्तराखंड में। आंसर सी करेक्ट बताइए कहाँ पे? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर जो है वो क्या नाम है उसका? तो आंसर बताएंगे मौली। क्या नाम है? मौली नाम है। राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक हुए हैं? जीते हैं तो 121 पदक। टोटल 121 पदक जीतकर शीर्ष पे कौन है? सर्विसेज है ना। सर्विसेज टीम भारतीय सेना के जवानों की बनी टीम है यह। और दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र रहा है, तीसरा स्थान पे हरियाणा रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि लोकसभा अध्यक्ष अपने अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो तब देते हैं। तो आंसर्स क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर डी, जब वोट टाई हो जाता है ना तभी अपना वोट डालते हैं। आंसर्स डी करेक्ट बताएंगे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और इसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? पहले, तीसरे, दूसरे, चौथे, किस स्थान पे रखते हैं? तो आंसर बताएंगे तीसरे स्थान पे। राइट आंसर बी करके बताइएगा। तो पहले स्थान पे फिर क्या रहता है? पहले स्थान पे संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों, संस्थाओं या राष्ट्राध्यक्ष या फिर राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, है ना, आदर करें। दूसरे पे क्या रहता है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली जो उच्च आदेशों को हृदय में संयोज रखे और उसका पालन करे। तीसरा में आता है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया कराया है? किसमें कराया है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। आगे भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्यताएं थी? कितनी सदस्य थी? तो आंसर बताएंगे 15 थी। आंसर ए बताएंगे 15 थी, है ना। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सही से है? यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, यहाँ धार्मिक सहदर्य का अभाव है। आंसर्स क्या बताएंगे? तो आंसर्स बोलेंगे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ऑप्शन
सी करेक्ट बताएंगे। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया है? कौन से युद्ध में किए हैं? तो आंसर बताएंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में। आंसर ऑप्शन नंबर सी बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजय रहता है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? किस मिसल से संबंधित है? तो आंसर बताएंगे शुकर चकिया। आंसर ए बताएंगे शुकर चकिया से संबंधित है। क्वेश्चन है कि MACS1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, किस चीज का है? गेहूं, चावल, सोयाबीन, दलहन या फिर दाल का? बताएंगे किसका है? तो आंसर बताएंगे ये है सोयाबीन की। आंसर बी होगा। आपको पता है सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? किसके प्रसिद्ध किया है बताएंगे? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो आप बताएंगे 1760 में शुरू हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन, सिजीगी क्या है? सिजीगी क्या है यहाँ पे? तो सिजीगी के लिए देखेंगे हम लोग, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सिद्ध रेखा में स्थित है। सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति है। पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणीय स्थिति है। तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। आंसर सही बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है कि कौन सा देशांतर प्रधान यमयत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? कौन करता है बताएंगे? तो आंसर बता देंगे 180 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन डी बताएंगे 180 डिग्री। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, प्रशांत? किसका है सबसे अधिक? तो आंसर बताएंगे अटलांटिक का है। आंसर ये बताइएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार? किसके साथ है सबसे ज्यादा? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ है ना। सबसे ज्यादा है बांग्लादेश। कितना है? तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है ना। तो चीन के साथ कितना है? सेकेंड हाईएस्ट है, इसके साथ है 3488 किलोमीटर है ना। और पाकिस्तान के साथ तो 3323 किलोमीटर है ना। म्यांमार के साथ कितना है? 1643 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में है वेम्बनाड? तो आंसर बताएंगे केरल में। आंसर सी बताइएगा। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? सिवाय तो आइए देख लेते हैं किसके सिवाय सभी सही है। यह जो है अमरकंटक के निकट से निकलती है, बात तो सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध भी बनाया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बना? ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। देखिए आगे, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? देश पूछेगा तो ब्राजील, और हमारे देश में पूछेगा कौन स्टेट है तो वो कर्नाटक। आंसर बी बताइएगा है ना। देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक विद्यमान है? मैंग्रोव, कंटीली झाड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ या उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार? कौन है प्रसिद्ध बताएंगे? तो आंसर सी बताइएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। ऑप्शन सी बताएंगे। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? क्या में संविधान संशोधन के तहत? तो आंसर बता देंगे 69वां संविधान संशोधन। और यह कब हुआ था दोस्तों? तो 1991 में, 1991 में हुआ था। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। देखिए, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जानते हैं हम लोग? तो उसे जानते हैं वर्तमान प्रति के रूप में। आंसर डी बताएंगे वर्तमान प्रति। देखिए आगे क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान के उद्देशिका का आधार बना? किसने किया था बताएंगे? आंसर्स बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जर्मनी के वाइमर संविधान
से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? जर्मनी से कौन सा लिया गया है? आइए देख लेते हैं पढ़ के, बताइएगा। सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार, क्या ये लिया गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये भी बिल्कुल नहीं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया है? आपातकालीन शक्तियाँ, ये भी नहीं लिया गया है। आपातकालीन शक्ति कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये भी बताएंगे। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधित प्रावधान। आंसर्स क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है ना। आगे देखेंगे हम लोग। जैसे संघीय ढांचा के बारे में पूछे ना कि संघीय ढांचा कहाँ से, तो कनाडा से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना लिया गया है यूएसए से, है ना। देखें, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नारायणी, काला गंडक, त्रिशूली या फिर कृष्णा। तो ये तो काट दीजिए, कृष्णा तो बोला नहीं जाएगा उधर में। बताइए कौन सी नदी होगा? नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। आंसर सही बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? बताइएगा क्या वह समान है? तो वह समान जो है वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, वे संविधानोत्तर संस्थाएं हैं, वे ये जो है विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित होते हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो आंसर्स क्या बता देंगे? आंसर्स डी बताएंगे, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। आंसर्स डी बताएंगे। G77 की स्थापना कब किया गया था? G77 की स्थापना बताइए कब हुआ था? तो आंसर बताएंगे 1964 में। कब हुआ था? 1964। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, कह रहा है क्या है, इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद डैश है? क्या बताएंगे बोलिएगा? किफायती कीमत वाली, नष्ट होने वाली नहीं, अच्छी किस्म का, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनेंगे पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, कौन सी योजना में किया जाता है? तो आंसर बताएंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। आगे बताइए, महिला प्रीमियम लीग 2025 WPL 2025 का विजेता कौन बनी है? कौन सी टीम बनी है बताएंगे? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो आंसर बताएंगे मुंबई इंडियंस बनी है, और ये दूसरी बार विजेता बनी है। फर्स्ट बार हुआ था तब भी जीती थी, दूसरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीती थी, तीसरी बार कौन जीता है? तो यह मुंबई इंडियंस जीती है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? तो अवमूल्यन का मतलब होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना। सीधे से याद रखेंगे घटना, है ना। आंसर से याद रखेंगे ए ऑप्शन नंबर। देखिए, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए? तो आंसर बताएंगे परासरण से। आंसर से ए बताइएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताइएगा? हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो आंसर बताएंगे हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा, ये इसका सही नहीं है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, है ना। आगे देखिएगा, क्वेश्चन से क्या कि ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? किसके सदृश होते हैं? तो आंसर बता देंगे शैवाल के सदृश होते हैं। ऑप्शन बी बताइएगा। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट बताइएगा। क्वेश्चन आगे है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों को हमें सम्मिलित करना है। विटामिन ए कौन से रोग से रिलेटेड है बताएंगे? तो आंसर बोलेंगे विटामिन ए जो है ना दोस्तों, रतौंधी से है, ठीक है। जो आपको रिकेट्स, ये किससे होता है?
ये तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये तो मिला नहीं हम लोग का, सुमेलित करना है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। विटामिन बी ये बेरी बेरी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी स्कर्वी ये भी सही है। मतलब क्या निकला हमारा, ए बी और सी वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 और 3 वाला सही है, बाद बाकी पहला गलत है। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, रूट अंडर में दिया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट ओवर में, हल करके बताना है कि क्या आएगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर्स क्या आते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है पहले हम लोग लिखेंगे क्या है, 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन हो गया का होल स्क्वायर है, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइडेड है, डिवाइड किससे किया गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, इसे करना है और रूट अंडर में है ये। चलिए इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो सीधे से हम लोग लिखेंगे ये और बट्टे में ये आ जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन लिखेंगे ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ये रूट ही में रहेगा। अब देखिए जब ये रूट में रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखते हैं। तो आप बताएंगे कि कॉस स्क्वायर तो कॉस यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव होगा तो सिर्फ कॉस बचेगा, नीचे में साइन निकल जाएगा। अब बताइए कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे कॉट के बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, कॉट थीटा। आइए देख लेते हैं कॉट है क्या ऑप्शन नंबर, तो यस ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है कॉट थीटा, राइट आंसर बना। यदि a1 a2 से 19 गुना अधिक है, a2 a1 से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है। चलिए हम लोग बना के देखते हैं। a1 और a2 यहाँ पे रखेंगे, a1 और a2। अब देखिए a1 जो कह रहा है ना, ये क्या है कि 19 ज़्यादा है किससे, a2 से, तो a2 को जब हम 1 मान लेते हैं, क्या ये 19 ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब 20, ठीक है। अब कह रहा है जो हमारी प्रतिशत है वो निकालना है, तो 20 में से 1 घटा दो तो 19 आ जाएगा, और बट्टे में कितने 20 से, और गुने करना है हमें टोटल 100, क्योंकि प्रतिशत में चाहिए, तो आप 19 और बट्टे 20 लिखेंगे और गुने 100, ये काटेंगे 20 से 5 पर तब, और 5 और 19 में गुणा करेंगे तो 95, यानी कितना प्रतिशत कम है, तो 95। देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, 95, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। है 20,000 का मूलधन 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और ऋण लिया जाता है, तो 2 साल के बाद धनराशि क्या हो जाएगी, ये हमें बताना है। चलिए यहाँ पे हम लोग का मूलधन दिया हुआ, रेट दिया है, समय भी दिया है, हमें बता देना है कि वो क्या हो जाएगा आगे चल के, मतलब मिश्रधन सीधे से हमें बता देना है कि क्या होगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होता है, के पावर टी या एन बोल सकते हैं ना, बस यही तो हमें निकालना है, ये अमाउंट निकाल देना है आपको, ठीक है। चलिए हम लोग अमाउंट निकालते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल कितना हम लोग के पास 20,000, अब चाहेंगे तो इसे शॉर्ट ट्रिक पे भी बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक पे भी बता देते हैं। चलिए पहले एक बार लॉन्ग बना देते हैं। 1 प्लस आर कितने हमारे पास 9, बटे में 100 हो जाएंगे, है ना, के पावर 2 साल, समय 2 ही है। अब देखेंगे ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, 100 और 9 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20,000, है ना, और ये हो जाएगा कितना 109, और बट्टे में 100 हो जाएगा, गुन्ने लिखेंगे 109 और बट्टे 100 हो जाएगा ना। अब देखिएगा क्या ये 109, ये 109 में गुना करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे, है ना। यहाँ पे पहले देख लेंगे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से, फिर ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कटेगा। अब हम लोग के पास बच गया कितना, तो बस 109 और गुन्ने 109 और गुन्ने 2, यही ना बच गया, इसको गुना हम लोग कर लेते हैं, आंसर आपके सामने आएंगे। तो गुना करिएगा 23,000 आ जाएंगे 600, 23,000 आ जाएंगे आपके पास 762, 23,762 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप डी बताइएगा। अब देखिए ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड, आप चाहेंगे शॉर्ट मेथड से बनाना तो वो भी बना सकते हैं, जब रेट दिया हो तब बना लेते हैं और समय 2 साल के लिए हो तब। उसे 9% है तो बट्टे में 100 लिखेंगे। अब देखिए इसको इससे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 109 और बट्टे में 100 हो जाएगा, ये होगा ना। अब देखिए ऊपर वाला जो होता है ना वो आपका अमाउंट होता है, नीचे जो होता है प्रिंसिपल, और बीच में जो होता है ये CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ, मूलधन, मतलब ये बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 साल के लिए पूछ रहा है तो होल स्क्वायर करेंगे। अब यही होगा कि होल स्क्वायर आप निकालिएगा तो 100 का इतना हो जाता है, जो आपके पास कितने के बराबर दिया है, 20,000 के बराबर दिया है। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है मिश्रधन, जो 109 के दोगुना हो जाएगा, 109 गुने 109, बट्टे में लिखेंगे यहाँ पे 10,000, और गुन्ने हो जाएगा 109 और गुन्ने 109, बस ये 4 जीरो से 4 जीरो, फिर से वही आ गया 109 गुने 109 गुने 2, तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितनी बार 2 आने की प्रायिकता होगी, कितनी बार 2 आने की प्रायिकता हो जाएगी, देखेंगे 1/6,
को गुने करते हैं 18 से तो कितने हो जाएंगे 3 से, मतलब 3 बार आने की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि एक शॉर्ट की विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। इसका हानि प्रतिशत कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया मान लें, और सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाता है 35%, तो 35 हो जाती है। तो हानि कितना, मतलब 100 का वो खरीदा था बेच रहा है 35 में, तो उसको हानि कितना हुआ है, तो हानि उसको हो गया है टोटल 65 का। किस पे हो गया है, तो कॉस्ट प्राइस पे इंटू कितना करेंगे 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हुआ, मतलब कितना हो गया 65% की उसे हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता देंगे। नीचे दी गई संख्याओं में किसकी वर्गमूल परिमेय है, किसका वर्गमूल परिमेय, ये तो आपका किसका है 576 24 का होता है, ये 480 तो होता ही नहीं किसी का, ये भी होता ही नहीं, और 512 तो ये क्यूब होता है 8 का, तो ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे। संख्याएं 19 से लेकर 51 के बीच में कितनी अभाज्य युग्म है ये बता देना है। तो 19 से लेकर 51 के बीच में कितनी अभाज्य युग्म है, देखिएगा 19 के बाद जो होगा एक 23 होगा, 23 के बाद जो होगा एक 29 होगा, 29 के बाद जो होगा एक 31, 31 के बाद आपके 37 आएंगे, 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद 47, इतना ही आएंगे। क्वेश्चन है क्या कि संख्याएं 19 से 51 के बीच में कितनी अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म कहने का मतलब कि 3 के बाद 5 आना चाहिए, ये अभाज्य युग्म है, लगातार में आनी चाहिए, है ना। तो वो कितनी है, देखिए अभी यहाँ पे हमने नोट कर दिया है कि टोटल जो है कितनी है 1 2 3, ये 29 है, 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 है। इसमें से हमें वो युग्म ढूंढना है जो रेगुलर हो, मतलब कि लगातार हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 23 के बाद 29 बिल्कुल नहीं, 29 के बाद 31, ये 31 के बाद 37, तो कौन सा हमें फुलफिल कर रहा है इसमें, तो आप बताएंगे कि 29 के बाद 31 लगातार आ रहा है, मतलब बस 2 ही का गैप है, तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे 41 और 43, इसमें भी 2 का गैप है, ये भी हो रहा है, मतलब हमें कितने युग्म मिले, तो मात्र 2 ही युग्म मिले हैं जो लगातार आ रहे हैं, तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट बता दिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, सुशील और प्रदीप एक काम को क्रमशः 5 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक ही काम को करते हैं और फिर सुनीता काम छोड़ देता है, सुनील जो है काम छोड़ देता है, तो प्रदीप से इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखेंगे सुनील 5 और प्रदीप 15 दिन में, सुनील 5 दिन में, ठीक है, और प्रदीप जो है 15 दिनों में काम करता है ये दोनों। अब देखिए दोनों के निकालेंगे टोटल वर्क, तो कितना 15, इसका 1 और इसका 3 इफिशियंसी निकलेगा, टोटल 15 काम करने के लिए टोटल यूनिट कितना है 3 और 1 4, 4 यूनिट में आप बताएंगे कि 15 माइनस 4, है ना, कह रहा है ना कि ये दोनों काम शुरू करते हैं, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा। अब देखिएगा तो ये घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 11 और बटे 1, डिवाइड करिएगा तो 11 ही बचेगा, मतलब वो कितना दिन में पूरा कर लेगा प्रदीप, तो 11 दिनों में। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, आंसर सी। एक्स और वाई दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका योगफल 110 है और उनका अंतर 100 है, तब क्या होगा। देखिएगा तो हमारे पास दिया हुआ एक्स प्लस वाई कितना है 110, आइए बनाते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई कितना है 110 दिया हुआ हमें, ठीक है, और एक्स माइनस वाई कितना है, एक्स माइनस वाई 100 दिया हुआ है। तब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से इस दोनों को काटेंगे, ये 2x इक्वल कितने हो जाएंगे 200, 210 होंगे, 210 होगा, इसे काटेंगे हम लोग तो 105, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 आ जाएगी, तो y की वैल्यू किसी में रख लो, जब 105 हो गया तो ये 110 में से 5 घटाओगे तो मतलब 5, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 105, तो आंसर कौन सा है देखेंगे 105 और y का वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपका, तो आंसर बी ही बन जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है, यदि लोहे की छड़ की पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो आंसर बता देंगे कि यह होगा कि लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। सूर्य की किरण एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की बिंदु पर अभिसारित होती है, वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो, कहाँ पे रखी जानी चाहिए, तो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखी जानी चाहिए, आंसर ए करेक्ट बताइएगा, है ना, दुगुनी दूरी पे रखी जानी चाहिए। आगे देखेंगे कह रहा है कि बिहार बजट जो 2025 से 26 के घोषणा अनुसार बिहार में कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, आंसर बताएंगे बेगूसराय में, कहाँ पे बेगूसराय, ऑप्शन बी होगा। फरवरी 2025 में चौथे नो मनी फॉर टेरर NMFT सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है,
कहाँ पर हुआ है? तो आंसर बताएंगे जर्मनी। राइट आंसर सही बताएंगे जर्मनी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? बलिया में हुआ था। ऑप्शन बी बताइएगा। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर जो है किस धातु का मिश्रण है? तो आंसर बताएंगे सोल्डर टीन और लेड का है। आंसर सही बताएंगे। जिन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस शब्द का उपयोग करते हैं? तो आंसर बताएंगे एलील का। आंसर सही बताएंगे एलील का उपयोग करते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए हम लोग पहले कथन को पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा कौन सही है। कह रहे हैं क्या निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है? निलंबन क्या एक विषमांगी मिश्रण है? दूसरा कह रहा है क्या निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य को बनाते हैं। तीसरा है जब निलंबन को शांत छोड़ देता है तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। तो आप बताएंगे बिल्कुल तीनों सही है। यहाँ पे आंसर सही बताइएगा। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो आंसर्स क्या बताइएगा? आंसर्स बता देंगे ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन है वो। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य कौन है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। ऑप्शन नंबर बी करके बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या वंशागति के नियम चीर समस्त अनुवांशिकी के आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? किसने किया था? तो आंसर बता देंगे वह किए थे ग्रेगर मेंडल। कौन के थे? ग्रेगर मेंडल। आंसर बी बताएंगे जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? किसकी तरफ जाता है? तो आंसर बता देंगे यह जाता है महाधमनी की तरफ। आंसर सी बताइएगा महाधमनी की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन है परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है। क्या होता है बताइए? तो आंसर बताएंगे हक बिंदु होता है। आंसर सी बताएंगे। किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए मतलब तत्क्षणिक मतलब एकदम से इंस्टेंटली जल्दी ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन या विटामिन क्या दिया जाना चाहिए जल्दी के लिए? तो आंसर बता देंगे वो दिया जाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। आंसर सही बताएंगे। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रमण है? मानवों के संक्रमण है कौन है बताएंगे? तो आंसर बताइएगा वो है आपका H5N1। H5N1 है जिसका नाम क्या है? बर्ड फ्लू होता है इसके कारण। आंसर ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। आगे क्वेश्चन है क्या थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है कहाँ से? कहाँ से होता है? तो आंसर बताएंगे अवटु ग्रंथि से। ऑप्शन डी बताइएगा। आगे क्वेश्चन बताइए उस नीले फ्लोरेसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जा सकता है। तो आंसर बता देंगे वो है DAPI। DAPI है। ऑप्शन नंबर डी करके बताएंगे। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों है। ग्राहकों का जमा स्वीकार करना ऋण तथा अग्रिम देना। आंसर सी बताएंगे। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? किसको मिला है बताएंगे? पर्यटन को। ऑप्शन बी बताएंगे किसको? पर्यटन को मिला है। देखिए आगे कह रहा है कि अब बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो आंसर बता देंगे वो किए हैं JB से। JB शॉ किए हैं। आंसर सी बताएंगे JB शॉ किए हैं है ना। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट क्या है कि चूज द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विद द देयर सब्जेक्ट। क्या है हमारे पास? देयर डैश टू एरर इन योर वर्क। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बोलेंगे देयर आर टू एरर इन योर वर्क। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है बताइएगा? तो आंसर बताएंगे यहाँ पे असेंबली ये है आपका। ऑप्शन बी होगा है ना। असेंबली मतलब सभा होता है, ये आपका करेक्ट है। असेंबली बात बाकी सभी गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देखिएगा क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि रिलीजन इज ए डैश मैटर ऑफ इंडिफरेंस टू मेनी ऑफ टूडेज यूथ।
आंसर्स क्या बताएंगे? यहाँ पे इज अ बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, है क्या, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो बताइएगा क्या बनाएंगे इसका नरेशन। आंसर्स बताएंगे ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांट, आंसर्स ए बताएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है हमारे पास, अब्स्ट्रक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है दोस्तों रोकना, बाधा पहुंचाना। आंसर क्या बताएंगे? कर्व बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी बताइए, कर्व मतलब होता है रोकना। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।